नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीट पात्रता परीक्षा को लेकर एक नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम कि फोरम में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और सब्जेक्ट किस प्रकार से चूज करनी है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। फॉर्म कैसे क्या भरना है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलेबस चेंज हुआ है, आप सभी को पता होगा। सिलेबस चेंज का मैंने वीडियो डाल दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पर, देखिए ये नमूने का जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पर सैंपल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर जारी किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और कैसे कैसे क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने, क्या दोस्तों अपलोड कौन कौन से करने। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं जाऊँ तो आप साइड में देख सकते हो कि फ़ोटो। सबसे पहले आपकी जो फ़ोटो है वो तो आपकी फ़ोटो है जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, फ़ोटो की साइज़ की बात करूं तो 20 से 50 KB होनी चाहिए। ये यहाँ पर आप देख सकते हो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। आगे हम बात करें, आपके जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको कैसे करने। पहली बात तो आपको ब्लैक पेन का यूज लेना है। किसका? ब्लैक पेन का यूज लेना है और साइन करना है, और 20 से 50 KB के अंदर अंदर होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। एक और नई चीज़ यहाँ पर, आधार कार्ड की इमेज भी अपलोड करना है। आधार कार्ड की जो इमेज है उसको भी अपलोड करना है। उसकी साइज़ क्या रहेगी? 50 से 100 KB के अंदर रहेगी। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें अपलोड होगी, वो आपको अपलोड का पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें अपलोड होने वाली है। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपकी एक और चीज़ अपलोड होगी, वो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होने वाली है, जो कि 50 से 100 KB के अंदर होने वाली है। ठीक है, 100 KB के अंदर होने वाली है, ये भी JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। ये इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी डिटेल्स आपको क्या क्या कैसे कैसे भरनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ पर आपकी मैरिज जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पर भरना है, धर्म कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है। पति का नाम, यदि आप शादीशुदा हैं तो पति का नाम यहाँ पर भरना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर जो आपको यहाँ पर भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरनी है अपनी। आगे हम बात करें तो यहाँ पर SSO ID जो आपकी है वो भी यहाँ पर आपको अप्लाई भरनी है। ठीक है, बात करें यहाँ पर एड्रेस, तो आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वही आप भरें, ताकि क्या है कोई समस्या न है। जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है ना, पोस्ट है, डाकघर, जो भी पोस्ट आपका लगता है, राज्य है, ईमेल ID आपका यहाँ पर हो गया, जिला, और पिन कोड ज़रूरी है। मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी एडिशनल मोबाइल नंबर है, जैसे कि कोई भी आपका दूसरा नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो बिल्कुल यहाँ पर हाँ या फिर नहीं जो भी है आप स्टेटस यहाँ पर डाल सकते हैं। श्रेणी की बात करें, कैटेगरी आपकी कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। ठीक है, जनरल है, SC ST OBC है, MBC है, EWS है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भरनी है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, और बाकी आप आउट ऑफ राजस्थान हैं तो आपके लिए जनरल में आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, और यदि आपके पास में अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, बना लीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा, अभी कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सर्टिफिकेट की। ठीक है, यदि आप स्पेशली एबल पर्सन हैं जो कि आप दिव्यांग हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर हम बात करें आगे, आपका जो भी नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता, जो आप इंडियन हैं, ठीक है, यहाँ पर इंडिया से भर रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया ही भरेंगे। यहाँ पर कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो बिल्कुल मूल निवासी हैं तो आपको हाँ करना है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपको नहीं करना है। मूल निवास का जो राज्य है, मूल निवास का जिला आपको यहाँ पर भरना है।
आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, टीएसपी एरिया से आते हैं या फिर नॉन टीएसपी से। यदि आप टीएसपी एरिया से आते हैं तो हाँ करना है, नहीं आते हैं तो नहीं करना है। आपको यहाँ पर यदि आते हैं तो आपको यहाँ पर तहसील और गांव का यहाँ पर विवरण भरना है। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पर अब की बार देखिए परीक्षा केंद्र का जिला भी आपको यहाँ पर चूज करने का मौका मिल रहा है। ठीक है ना, परीक्षा केंद्र, ठीक है ना, 2 ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे या तो नागौर में चाहिए या फिर जयपुर में चाहिए या फिर अजमेर में चाहिए, 2 आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नागौर कर दिया, ठीक है ना, और दूसरा मैंने जयपुर कर दिया, तो नागौर और जयपुर में ही मेरा सेंटर आएगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई सब्जेक्ट कैसे चूज करें। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे चूज करें, 2 सब्जेक्ट आपको चूज करनी होती है। फर्स्ट लैंग्वेज आप, मेरी माने तो आप हिंदी ही चूज करें। ठीक है, अधिकतर विद्यार्थी हिंदी ही चूज करते हैं, बाकी आपका इंटरेस्ट अलग है। और आपको बता दूं फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस अलग अलग होता है, इसलिए आप सिलेबस को एक बार से देख लें। सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और सेकंड लैंग्वेज की बात करो तो आप इंग्लिश या फिर संस्कृत चूज करें। ठीक है ना, तो ये 2 सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और बाकी आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपका इंटरेस्ट है। बाकी ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश या फिर संस्कृत ही चूज करते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साइंस और यहाँ पर मैथ साइंस और सोशल। ठीक है ना, यहाँ पर यदि आपने 12th में या फिर मैं बताऊँ आपको आपने बीएड में या फिर बीएसटीसी में जो भी आपके सब्जेक्ट थे, ठीक है ना, यदि आपके साइंस मैथ हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर साइंस मैथ चूज करना है। सेकंड लेवल के लिए है ये ओनली फॉर, ठीक है ना, सेकंड लेवल के लिए, तो यहाँ पर ये आपको चूज करना है। और यदि आपके एसएसटी है तो आपको एसएसटी चूज करना है। और यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का ये ऑप्शन रहता है कि भाई हमारे तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, हमारे तो हिंदी सब्जेक्ट है, तो हम कौन सी सब्जेक्ट चूज करें। तो ऐसा है कि यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी यहाँ पर एसएसटी का ऑप्शन चूज करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। सेकेंडरी लेवल की जो भी आपकी डिटेल है, वर्ड्स हो गया, बोर्ड का नाम हो गया, पूर्णांक, प्राप्तांक और परसेंटेज। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर आपके उच्च माध्यमिक जो कि 12th का यहाँ पर परसेंटेज और जो भी आपका है संकाय हो गया, पूर्णांक हो गया, और यहाँ पर चीज़ें भरनी है। ग्रेजुएशन की आपको यहाँ पर डिटेल आपको भरनी है। पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप हो तो आप यहाँ पर भर सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, आगे हम बात करें तो बीएसटीसी और यदि आप बीएसटीसी है तो बीएसटीसी की डिटेल आपको भरनी है। यदि आप बीएड हैं, यदि आप सेकंड लेवल से हैं तो आपको सेकंड लेवल की डिटेल भरनी है। यदि आपका ये भी डाउट होगा कि हमारे तो बीएससी बीएड है या फिर बीए बीएड है तो हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन और यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी आप वही डिटेल भरेंगे और यहाँ पर भी वही डिटेल भरेंगे बीएससी बीएड की। ठीक है, चलिए ये हो गया यहाँ पर आपका। और यहाँ पर एक और है कि भाई आपका जो बॉडी पर कोई भी मार्क है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गई कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होंगी और कैसे क्या फॉर्म भरना होगा। तो फॉर्म आप रीट की ऑफिशियल साइट पर जाकर भर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप मैसेज कर सकते हो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 601। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको केवल और केवल रीट वालों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया, उसमें सारी की सारी डिटेल आपको बिल्कुल अच्छे से बताई जाती है और बिल्कुल अच्छे से डेली आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो आप वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।